सेशन आज करा दें, क्योंकि चलो पहले थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीजें देख लो। आज भीड़ कम है। एडवांस जावा नोट्स, तब तक एक चीज और बता देते हैं। जैसे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट जो होता है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ये क्या करता है? ये एप्लीकेशन की और सर्वर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। कौन? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। एक होता है सर्वलेट कॉन्फिग। वो क्या करता है? सर्वलेट वो हर एक रिक्वेस्ट की को ट्रैक करता है। कौन? सर्वलेट कॉन्फिग। ठीक है, ये वन पर एप्लीकेशन, देखो सेशन क्या होता है? सेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको अगर हमने बता दिया, ठीक है, जैसे लास्ट प्रोग्राम दिया था, 2 असाइनमेंट दिए, ठीक है, सेशन वाला बता दिया, मींस आपने सर्वलेट के बिल्कुल जो उसका हार्ट है ना वहां तक पहुंच गया, ठीक है। और वो बता दिए, फिर उसके बाद ऐसे एक एक क्लास कैसे 10-10 मिनट 15-15 मिनट के टॉपिक है, जैसे ये बता रहे हैं 5 मिनट का, ऐसे ही तो फिर इस तरह के बचते हैं, ठीक है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जो असाइनमेंट दिए हैं उनको आप कंप्लीट कर लो। जैसे तुमने तो कर लिया, तुमने नहीं किया अभी, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं जिनके में एरर आ रहा है। अगर किसी के में एरर नहीं आया मीन्स उसने किया ही, ठीक है। पहली बार आप पढ़ रहे हो, दूसरी बात आपके में एरर ही नहीं आ रहा, पहली बार पढ़ रहे हो और पहली बार में ही एरर नहीं आ रहा मीन्स आप कर ही नहीं रहे। और भी बाकी बैच है, सब में जितने लोग कर रहे हैं सबके सब में एरर आ रहा, इन लोग कर रहे हैं। इस बैच में पिछले हफ्ते मैंने क्वेश्चन दिया था, अभी तक किसी में कोई एरर नहीं आया। जैसे तुमने किया तुम्हारे में एरर आया, ठीक है, तो तुम लोग कर नहीं रहे हो इसलिए तुम लोग में एरर नहीं आया। तो लास्ट टाइम है जिसमें वो कंप्लीट करने का टाइम है। नेक्स्ट में सेशन बता दिया तो फिर आपका सर्वलेट एक तरह से कंप्लीट। जीएसपी मैंने टच करा ही दिया, से अगले वाले प्रोग्राम में जो भी एक आध प्रोग्राम बताएंगे उसमें जीएसपी ऐड कर देंगे, बचा क्या। इसलिए कह रहे हैं कि जो जिनका पेंडिंग हो और जो करना चाह रहे हैं वो कंप्लीट करके रखें नेक्स्ट तक में। तब तक छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हम इधर देख लेते हैं, डायरेक्ट सेशन ही स्टार्ट होगा। सेशन ज्यादा तो जहां तक होगा तो आज भी 4 सेशन है, एक सेशन आज बता ही देंगे। एवरी रिक्वेस्ट पर एवरी रिक्वेस्ट सर्वलेट कॉन्फिग क्या करता है? ट्रैक करता है। ये हर रिक्वेस्ट के लिए इसका एक ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन को, जो भी रिक्वेस्ट आपने सेंड की वो रिक्वेस्ट कहां जाएगी, उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। ये हो गया एप्लीकेशन और ये हो गया सर्वर। क्लियर है? अब अगर हम कोई चीज कॉन्टेक्स्ट के साथ ऐड कर दें, अगर हम कोई चीज रिक्वेस्ट के साथ ऐड करते हैं तो जहां तक वो रिक्वेस्ट जाएगी, जैसे ऐड पे हमने रिक्वेस्ट किया तो वो वैल्यू ऐड के साथ जाएगी, व्यू के साथ तो नहीं रहेगी। अगर हमने व्यू बाई कोड पे रिक्वेस्ट के साथ कुछ भेजा साथ में तो वो वैल्यू कहां तक रहेगी, व्यू बाई कोड के साथ रहेगी।
ठीक है, ऐड के साथ नहीं रहेगी। तो इस तरह करके हमारे एप्लीकेशन में न जाने कितनी सारी रिक्वेस्ट रहती हैं। आईआरसीटीसी को सोचो आप, टिकट बुक, कैंसिल, रिफंड, ठीक है, पीएनआर, चेक, कैंसिल, रिफंड, इस तरह करके न जाने कितनी प्रोसेस है। तो हर एक रिक्वेस्ट है, तो आप कहां तक कोई चीजें ऐड करके रहेंगे। तो अगर हम कोई चीज सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के साथ ऐड कर दें, मीन्स वो कहां ऐड हो गई, पूरे एप्लीकेशन में ऐड हो गई। ठीक है, मीन वो पूरे आईआरसीटीसी में ऐड हो गई। ठीक है, तो यहां पे ऐड करने में सबसे बड़ा फायदा हमारा है ना। तो इसके अंदर हम ऐसी ऐसी कुछ चीजें ऐड करते हैं, जैसे हो गया ईमेल, जैसे जैसे हो गया आपकी लॉगिन आईडी वगैरह। ठीक है, अब लॉगिन आईडी वगैरह हर जगह आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, एक बार आपने लॉगिन कर दिया वही आपकी ईमेल आईडी यूजर नेम चलता रहेगा हर जगह। अगर हम किसके साथ ऐड कर दिए, तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के साथ, क्योंकि ये क्या होता है, वन पर एप्लीकेशन। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन ये रखता है वो तो रखता ही, उसके साथ आप एडिशनली अगर कुछ ऐड कर दिए इन, वो आप पूरे एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, वही देखें। चलो, और दूसरा साथ ही साथ इस प्रोग्राम में हम ये देखते हैं कि प्रोग्राम को मूव कराने के दो तरीके। पहला एक्सएमएल पैटर्न, ठीक है, दूसरा यूआरएल पैटर्न। ठीक है, एक्सएमएल पैटर्न धीरे धीरे मार्केट से खत्म हो चुका, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका। ये चल रहा, ठीक है, बट कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो अभी भी एक्सएमएल पे बने हुए हैं। ठीक है, और आप जानते के साथ ही पूरा कोई नया बनाएंगे नहीं, आपको पुराने पे काम करना पड़ेगा, तो आपको एक्सएमएल का भी आइडिया होना चाहिए। तो लास्ट में हमने जितने भी अभी तक प्रोग्राम पढ़े उसमें क्या यूआरएल यूज किया, कभी भी हमने एक्सएमएल से प्रोग्राम को नहीं बनाया। ठीक है, तो आज यही करते हैं, एक्सएमएल से एक प्रोग्राम लिखते हैं और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के साथ क्या करते हैं, वैल्यू भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो जब हम बैच कौन सा तुम लोग का, ग्रुप में मैसेज कर दियो ना, ये सचिन ने सबकी आदत खराब कर रखी, रिकॉर्डिंग दे देता है तो लोगों को लगता है कि बस रिकॉर्डिंग तो आएगी। ये खुद रिकॉर्डिंग में नहीं करते सर, मैं एटलीस्ट रिकॉर्डिंग तो कर लेता हूँ। हाँ, तो रिकॉर्डिंग नहीं कर रखी सर, इनको कहा था कि इसको कहा था पता नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाती है ना, इसलिए अब सब आलसी हो गए। अगर मैंने आज धोखे से सेशन बता दिया तो फिर वो, बच्चे भी नहीं आए सर, 4 ही हैं, सुमित भी नहीं है, कोई नहीं। हाँ, फिर वो रेस्ट पे चले जाएंगे। अब मैं इतना निर्दयी नहीं हो रहा हूँ, वरना कभी कभी तो लगता है कि फिर डायरेक्ट वही बताओ फिर ऐसे टाइम पे जो कि फिर अगला ही बैच पूछते बैठे या कि रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग फिर हमारा सचिन देगा नहीं। चलो, रिकॉर्डिंग के लिए सर ये कोई 1-2 हफ्ते बाद अपलोड करता हूँ मैं, रोते रहते इतने 19 इसको करते हैं सर्वलेट नहीं, लेकिन इस बार जल्दी कर देना, पता चले मैं नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट पूछूं और वो कहे कि हमको तो अभी पता चला आज है। कर दूंगा सर, दोनों कल और आज वाली। सर्वलेट 06 सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, टिक नेक्स्ट। इस बार करते हैं एक्सएमएल बॉक्स को जनरेट करते हैं। अब ये एक्सएमएल बॉक्स क्या होता है, तो
केजीएफ किसने 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 देखी? केजीएफ देखे हो? कौन रहता है हीरो? तो नहीं देखी होगी सर, हाँ, सब नहीं देखी होगी केजीएफ तो सर। नहीं देखे तुम? देख रखी है सर। केजीएफ में एक जगह क्या रहता है कि जब वो लगता है, फर्स्ट वाली केजीएफ जिसमें वो खदान से निकलता है, हाँ जी जब वो सर। गिनती होती रहती है तो 5 मिनट के लिए एक जगह किसी रूम पे जाता है जहां उसको पूरे, क्या नरागो नगारो क्या रहा जो भी नाम रहता, तो वहां उसको पूरा नक्शा मिलता है। हाँ जी यस सर। नक्शा मिलता है ना, जहाँ पे वो देखने चला जाता है, जब गिनती होती रहती है चुपके से जाके नक्शा पढ़ के आ जाता, लाइन लग जाता। तो वो जो यस सर। नक्शा होता है वो पूरे उस एरिए का, जो भी नराडो जो भी नाम रहता है, उस एरिए का पूरा नक्शा रहता है। मीन्स कहाँ पे क्या है, कहाँ पे एंट्री पॉइंट, कहाँ पे एग्जिट पॉइंट, कहाँ पे किसका घर है, सारी चीज उसमें बनी। उसी तरह हमारे पूरे एप्लीकेशन का नक्शा होता है एक्सएमएल फाइल। ठीक है। अब एनोटेशन तो आप सर्वलेट के ऊपर लगाएंगे, बट एक्सएमएल फाइल होती है जहां पे आप एक ही जगह पे हर एक चीज मैनेज करके रखें। ये जो एक्सएमएल फाइल है वेब डॉट एक्सएमएल, ये क्या है? ये हमारे पूरे एप्लीकेशन का क्या है? नक्शा है। ठीक है। इसको आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, बस आपको ये लाइन बस ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो खुद से क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट होता है वेब ऐप। वेब ऐप, ठीक है। अब आपको एक पेज देना पड़ेगा, वेलकम फाइल लिस्ट। वेलकम फाइल लिस्ट मींस बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज ओपन हो। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन रन करते हैं तो स्टार्टिंग की अगर पहला प्रोग्राम देखोगे तो वहां पे आ रहा था 404। ठीक है, फिर उसके बाद से नहीं आया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे यूआरएल देते हैं कि कौन सा पेज ओपन हो। तो जैसे हमने दे दिया, अब इसके अंदर अगर पहले से देखोगे आप तो यहाँ पे पहले से कुछ लिस्ट थी, जिसमें एक लिस्ट का नाम है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और हम जनरली क्या रख रहे हैं, पहला नाम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इसलिए डायरेक्ट ओपन हो रहा। अगर हम होम डॉट एचटीएमएल या फिर वेलकम डॉट एचटीएमएल करेंगे तो 404 आएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके यहाँ पे लिख दें होम डॉट एचटीएमएल, तो डायरेक्ट आपका ओपन होने लगेगा पेज, और या कि अपनी फाइल का नाम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कर दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलो तो अब ये नहीं मानेगा, इसको अंडू नहीं हो रहा। वेब ऐप वेलकम फाइल लिस्ट, यहां पे हमने कर दिया वेलकम फाइल। वेलकम फाइल का हमने नाम कर दिया, अब जैसे मान लो अब दूसरा कर देते, जैसे कर दिए होम डॉट एचटीएमएल। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, अपना मनचाहा पेज ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो भले हमने वेब ऐप के अंदर एक क्लास बनाते हैं, उसका नाम करते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, और यहां पे लिख दिए इंडेक्स पेज। एप्लीकेशन को रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो पेज ओपन होगा, ठीक, नेक्स्ट, रिमूव ऑल, फिनिश, तो क्या आंसर आएगा, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने वेलकम फाइल में क्या नाम दे रखा, होम डॉट एचटीएमएल, और होम
होम डॉट एचटीएमएल है ही नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैनुअल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करना पड़ेगा। पहले क्या हो रहा था, ऑटोमेटिक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ओपन हो रहा था, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे करते हैं, एक और पेज बनाते हैं जिसका नाम करते हैं होम डॉट एचटीएमएल। होम पेज, क्लोज, टिक, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर। इंडेक्स और होम दो पेज हैं, जिसमें से ओपन कौन सा होगा, होम डॉट एचटीएमएल। क्या कह रहा, होम डॉट एचटीएमएल हमने कैपिटल एच किया क्या, हाँ, हमने क्या किया, कैपिटल एच किया, हमको करना है क्या, स्मॉल एच, ठीक है, कोई बात नहीं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही रीस्टार्ट कर दिए। स्टॉप, टिक, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, टिक, नेक्स्ट। इस बार क्या होगा, डायरेक्ट होम डॉट एचटीएमएल पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इस तरह करके हम क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी पेज हमको स्टार्ट करवाना है उसको ओपन करा, ठीक है। अब यहां पे एक चीज करते हैं, जैसे एक पेज बनाते हैं, होम डॉट एचटीएमएल पे चला गया, चलो बहुत अच्छी बात। तो होम डॉट एचटीएमएल में होम पेज, सेंटर टैग, यहां पे काम करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं, उस फॉर्म में करते हैं, वो टेक्स्ट एरिया टाइप में भी एक रहता है ना, अच्छा, फिर वो सबमिट कैसे होगा फॉर्म में, अच्छा, इंटर मैसेज इक्वल टू यहाँ पे कर दिया आपने, तो यहाँ पे करेंगे क्या, टेक्स्ट एरिया, तो ये इनपुट टाइप में कैसे जाएगा, अच्छा, वो तो ठीक है, वो तो मैं समझ गया कि एक बॉक्स आ गया, ठीक है, लेकिन ये हमारे फॉर्म के साथ कैसे जाएगा, यहाँ चलो देखते हैं, नहीं गया तो तुम तो यही हो, चलो इनपुट टाइप इक्वल टू कर दिए सबमिट, रोज कॉलम कर दिए जैसे 3 और कॉलम कर दिए 7 कर दिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत तो नहीं ना, तो ये कहाँ जाएगा, मैसेज, चल फॉर्म एक्शन इक्वल टू इंटर मैसेज, को लगता नहीं है जाएगा, बट देख लेते हैं, अब कह रहे हो तो राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, क्या करा दिया तुम हैं?
वो उसका एंड काम टेक्स्ट एरिया का क्लोजिंग टैग मैसेज पे जा रहा है लेकिन वर्क कर नहीं रहा। चलो देख लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। तो अब इसको हमको कहाँ भेजना है? मैसेज नाम के सर्वलेट में। तो लास्ट टाइम हम डायरेक्ट सर्वलेट बना लेते थे और उसका यूआरएल वगैरह लगा लेते थे, ठीक है। इस बार एक काम करते हैं, राइट क्लिक रन एज एक क्लास लिए। देखो जब हम ऐसे बनाते हैं ना, राइट क्लिक सर्वलेट बनाएंगे डायरेक्ट, तो ऑटोमेटिक एक्सएमएल बॉक्स में उसकी मैपिंग हो जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाती है। बट अगर हम खुद से बनाते हैं तो फिर ऑटोमेटिक नहीं होती, हमको खुद से फिर अलग से करनी पड़ती। या तो आप यूआरएल बनाएं और या कि फिर वहां पे आप यहाँ पे कहीं जैसे मैसेज सर्वलेट, मैसेज सर्वलेट यहाँ पे किया हमने टेस्ट, सुपर क्लास कर देते हैं, जेनरिक सर्वलेट, ओके टिक, फिनिश कर दिए, ऑटोमेटिक सब आ जाए, ठीक है। चलो रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप रिक्वेस्ट और यहां पे कर दिया रिस्पॉन्स। जेएसपी में यहां इसकी वैल्यू क्या रहती है? जैसे हमारी क्यू कर दिए, जेएसपी में क्या रहता है? रिक्वेस्ट, ठीक है। यहां तो हमने अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया, बट वहां पे फिक्स रहता है, ठीक है। सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल। यहां पे हमको प्रिंट राइटर बनाना पड़ता है, वहां पे जेएसपी राइटर बाय डिफॉल्ट रहता है, उसका नाम क्या रहता है? प्रिंट राइटर पीडब्ल्यू। ये कल की पढ़ी हो कि पहले से पता था? ठीक है, हमको लगा तुम लोग रिकॉर्डिंग में मिली नहीं। प्रिंट राइटर रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहां पे स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। प्रॉब्लम समझ में आ गई? यहां पे क्या लिखोगे? pw डॉट प्रिंट मैसेज कि इंटर्ड क्या कह रहे हो यहाँ पे? जैसे इनपुट में नेम डाल देना, इस पे भी नेम कर सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के अंदर, यहाँ बाहर, यहाँ पे ना, नहीं यहाँ पे कर दिया जैसे हमने मैसेज, या कि मैसेज ही कर दो, पूरा कर देते, ठीक है। हमने यूआरएल नहीं लगाया, ठीक है, यूआरएल नहीं लगाया। तो अब क्या करते हैं, कैसे जाएगा यहां तक, उसके लिए हम एक्सएमएल में इसकी मैपिंग करते हैं। सर्वलेट, सर्वलेट, ठीक है। सजेशन नहीं दे रहा, पूरा हमने इसको डिलीट कर दिया ना, इसलिए वो नाराज हो गया। सर्वलेट नेम, सर्वलेट नेम क्या है?
मैसेज सर्वलेट। सर्वलेट क्लास, देखो क्या होता है, कुछ होती है स्कीमा। स्कीमा मतलब होता है कि जब आप एक्सएमएल फाइल लिखते हैं तो कुछ आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और वो रूल्स कौन चेक करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्कीमास के थ्रू, वो रूल्स जो रहते हैं उसमें, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, जो भी आपने मैपिंग फाइल लगाई है वो चेक करता रहता है। ये जो चेक करता है वो कौन रहता है, मल्टीपल पार्सर रहते हैं, जैसे सेक्स पार्सर, ठीक है। ये क्या करता है, ये चेक करता रहता है कि आपने जो भी ये एक्सएमएल फाइल बनाई है तो ये प्रॉपर एक्सएमएल फाइल के रूल्स को फॉलो करते हुए बनाई है कि नहीं। हमने पूरा कर दिया डिलीट, इसलिए वो हमको जरा भी सजेशन नहीं दिया। तो अगर जैसे लास्ट किसी अगर उसमें लगी होगी, इस पे नहीं है, इसमें चलो छोड़ो। ये हो गया सर्वलेट। अब करते हैं सर्वलेट मैपिंग। सर्वलेट मैपिंग, ठीक है। सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट मैपिंग में सर्वलेट नेम, सर्वलेट नेम, अच्छा सर्वलेट क्लास में क्या लिखेंगे, पैकेज का नेम, देन उसके बाद टेस्ट डॉट मैसेज सर्वलेट, ठीक है, टेस्ट डॉट मैसेज सर्वलेट। सर्वलेट नेम में करेंगे मैसेज सर्वलेट, यहां पे करेंगे यूआरएल पैटर्न, यूआरएल पैटर्न। तो यूआरएल पैटर्न आपको क्या रखना है, जैसे हमने कर दिया स्लैश मैसेज, ये लो। इस तरह का होती है सर्वलेट की मैपिंग मैनुअल, पहले उसका नाम लोकेशन, फिर उसका नाम और यूआरएल पैटर्न क्या होगा, बस ये आपने कर दिया। चलो यहाँ पे हमने क्या दिया है, मैसेज। तो अब वो कहाँ चला जाएगा, सबसे पहले जाएगा एक्सएमएल में, एक्सएमएल में चेक करेगा कि मैसेज किसका यूआरएल है, मैसेज सर्वलेट का। मैसेज सर्वलेट यहाँ पे आ गया, अब इसका लोकेशन कहाँ, टेस्ट डॉट मैसेज सर्वलेट, तो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक, दोबारा से रन एज रन ऑन सर्वर। एक काम कर लेते हैं, मैसेज सर्वलेट में यहाँ पे पहले प्रिंट कर लेते हैं एक चीज और, pw.print मैसेज सर्वलेट क्लास, ताकि पता चले कि यहाँ पे आ चुका, ठीक है। राइट क्लिक, रन एज रन ऑन सर्वर, टिक नेक्स्ट, फिनिश। अब ये टेक्स्ट एरिया वाला के जिम्मेदार हो गए हितेश। वो कहाँ गया, क्या नाम है उसका, एक रोहित। तुम भी परेशान, चलो आ गया। मैसेज सर्वलेट क्लास इंटर्ड मैसेज हेलो आशीष, बढ़िया। तो आप यहाँ पे जो भी इसको अपन यूज कर सकते हैं, कैसे, फीडबैक वगैरह लिखने के लिए, एड्रेस, हाँ एड्रेस के लिए, हाँ एड्रेस लिख सकते हैं आप इसमें, फीडबैक आपको लिखना हुआ, कमेंट्स कुछ करना हुआ। चलो, तो दूसरी चीज आपने देखा कि एक्सएमएल फाइल भी अपनी प्रॉपर वर्क कर रही है,
उस पेज पे पहुंच भी रहा। तो ये होती है XML फाइल के थ्रू। अब ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पड़ता है ना। पहले क्या था, बढ़िया इधर पे गए @वेब सर्वलेट लगाए और वर्क हो गया, टेंशन ही नहीं किसी को कैसे वर्क कर रहा। ये था पुराना तरीका। इसीलिए धीरे धीरे पब्लिक मूव हो रही किस पे, URL पैटर्न। तो यही एप्लीकेशंस डेवलप करने के सिंपल तरीके को बोलते हैं स्प्रिंग के थ्रू बनाते हैं। स्प्रिंग क्या करता है, XML पे बनाता है, ठीक है, और एक्स्ट्रा चीजें देता है बट XML पे बनाता है। बट स्प्रिंग बूट क्या करता है, स्प्रिंग बूट यही एप्लीकेशन बनाता है URL पैटर्न पे। सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है, स्प्रिंग बूट की। बाकी स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में कोई डिफरेंस नहीं, सारी चीजें इंटरनल वही है। फर्क क्या है, वो 100% एनोटेशन बेस्ड और ये क्या है, XML बेस्ड। क्लियर है, बस इस तरह वर्क कर रहा था। अब अपन एक काम करते हैं, अब यहां पे बना देते हैं क्या, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट से क्या करते हैं, एक आध वैल्यूज भेजते हैं, ठीक है। उसके लिए करते हैं कॉन्टेक्स्ट पैरम, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट पैरम, पैरामीटर नेम और कर दिए पैरामीटर वैल्यू, ये कर दिए। तो अब हम जो भी यहां पे ऐड करेंगे वो किसके साथ ऐड होगा, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के साथ ऐड होगा, इसके साथ ऐड होगा। अब आप इसको किसी भी सर्वलेट में इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो जैसे हमने प्रिंट करा दिया, यहां पे कर दिया क्या नाम से, एक जैसे कर दिया, एक वेरिएबल कर दिया, ए कर दिया, ए की वैल्यू कर दिया 1000 कर दिया, ठीक है। तो अब ये हमको हर जगह मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मैसेज सर्वलेट में काम करते हैं, इसकी वैल्यू प्रिंट कराते हैं। तो सबसे पहले यहां पे प्रिंट कराते हैं pw.print, उसका नाम करते हैं, जैसे यहां पे, चलो सर्वर को क्लोज कर, यहां पे हमने किया क्या, चलो h1 टैग लगा दिया, छोड़ो सर्वर क्योंकि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, सर्वर की इंफॉर्मेशन को रखता है, सर्वर इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहां पे कर दिया हमने h1 क्लोज। उसके लिए हमको सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट हर जगह अवेलेबल रहता है, तो हमको जस्ट उसको क्या करना, कॉल करना, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट SC इक्वल टू दिस डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, मीन्स यहां पे जो भी सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट था वो कहां गया, अब दिस क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल था, तो सेम एप्लीकेशन के अंदर से जहां भी है वो उसको कॉल करने के लिए। अब कहीं और होता तो हम उसका नाम लिखते, बट अवेलेबल तो यहीं पे है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसी एप्लीकेशन से गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। दिस कीवर्ड ऑलवेज रेफर टू करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जो करंट में जो वर्क कर रहा उसके थ्रू आ जाएगा वो। अगर नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ता, पहले ऑब्जेक्ट बनाओ। अब ऑब्जेक्ट किसका बनाओ, फिर उसकी मदद से कॉल करो। अगर स्टैटिक मेथड होती तो डायरेक्ट कॉल करो, लेकिन स्टैटिक मेथड नहीं है तो ऑब्जेक्ट बनाओ। अब ऑब्जेक्ट बनाओ तो किसका ऑब्जेक्ट बनाओ, इसलिए हमने क्या किया, दिस मींस जो भी ऑब्जेक्ट अभी पे है,
रिलेशन जिस पे हम वर्क कर रहे हैं उसी की मदद से क्या कर दो, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। सर्वर इंफॉर्मेशन, तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ गया, एससी के अंदर आ गया, एससी डॉट, देखो कितनी मेथड्स है, गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ, इनिट पैराम, मेजर, रिक्वेस्ट, ये सारी मेथड्स वगैरह, ऐड सर्वलेट, क्रिएट लिसनर, एट्रीब्यूट, गेट क्लास नेम, गेट सर्वर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सर्वर की इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एससी डॉट गेट इनिट पैरामीटर नेम्स स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, अब जैसे हमने वहां पे क्या किया, हमने वहां तो सिर्फ एक वैल्यू दी, ए बस दिया, क्या पता हमको 10 वैल्यू देनी होते तो वहां कोई रोकने वाला तो है नहीं। तो ये सारी चीजें होगी रन टाइम पे होगी। ठीक है, अगर एक होती तो हम एक वेरिएबल रखेंगे, अगर 10 होगी तो उसके लिए हमको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, 10 भी आ सकती है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, इनुमरेशन। इनुमरेशन क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज को इटरेट करने का काम करता है। इटरेटर का काम ही करता है कौन, इनुमरेशन। कब, इनुमरेशन। ठीक है, ये हो गया। while en dot has more elements then, क्या प्रिंट करो, अब वहां से हमने एक वैल्यू दी तो क्या आ जाएगा, एक वैल्यू बताएगा यहां पे, अब उसका नाम प्रिंट करना, pw डॉट प्रिंट पैरामीटर नेम, पैरामीटर नेम करते हैं। ठीक है, पैरामीटर नेम के लिए हमने किया जैसे, तो en डॉट नेक्स्ट एलिमेंट, क्या हो गया आपको, ए आ गया। ठीक है, चलो अब यहां पे और अच्छा कर देते हैं, जैसे यहां पे कर दिए क्या, फोन कर दिए, फोन कर दिए। ठीक है, और फोन का प्राइस कर देते हैं, जैसे चलो 1000 ही ठीक है। ठीक है, फोन का प्राइस कर दिए 1000 रुपीज। तो यहां पे नेक्स्ट एलिमेंट पे क्या प्रिंट होगा, फोन की वैल्यू, वो जो नेम आएगा, नेम। ठीक है, पैरामीटर नेम। अब हम क्या चाह रहे हैं, इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, pw डॉट प्रिंट पैरामीटर वैल्यू, पैरामीटर वैल्यू स्लैश br। तो पैरामीटर वैल्यू प्रिंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, किसकी मदद से निकालेंगे, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट से, एससी डॉट गेट इनिट पैरामीटर वैल्यू निकलेगा यहां से, और यहां पे क्या करेंगे, en डॉट नेक्स्ट एलिमेंट, बस नेम वैल्यू आ गया। और अच्छा करने के लिए pw डॉट प्रिंट तुम लोगों के बैच में काफी टाइम रहता है, ऐसे 1.5 घंटे की क्लास में, तो इसमें सुकून से बताते हैं, जबकि अभी 1 घंटे ही हुए। और यही वीकडेज में क्या रहता है कि रहता है 1 घंटे, लेकिन ऐसे जल्दी जल्दी लगा रहता है, जल्दी जल्दी लगा रहता है कि उसमें यही चीजें एक तो बताते भी नहीं,
क्योंकि उसमें क्या है, ये जो चीजें एडिशनल बता रहे हैं तुम लोग को, ये जो चीज बता रहे हैं एक्सएमएल के थ्रू वर्क करना, कॉन्टेक्स्ट में कैसे ऐड करना, कुछ ये सब एडिशनल बता रहे हैं, ठीक है। उसमें लगता है कि भागम भाग लगा रहता है, जैसे एक नजर रहती है टाइम पे, और यहाँ ऐसा है इसको बताने के बाद भी अपने पास टाइम बच रहा है। इसलिए वीकडेज एडवांस जावा वाली जो भी क्लासेस रहती हैं वीकेंड्स में ही सबसे सही रहती है। बस प्रैक्टिस करके आए सामने वाले, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते बाद भी वो बोल रहे हैं कि क्या हुआ था आप ही बता दीजिए लास्ट क्लास में। सर्वर इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। पैरामीटर नेम ये, पैरामीटर वैल्यू ये। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, इसको यहां से उठा के ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे H1 टैग यूज कर लेते हैं और यहाँ पे H1 टैग क्लोज कर लेते हैं /H1। चलो, तो सबसे पहले मैसेज सर्वलेट क्लास, उसके बाद कर देते हैं यहीं पे ही आगे मैसेज कर दे हेलो, ठीक है। और यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। ये कर दिए, और ये जो मैसेज है ये वाला, इसको हम प्रिंट करा देते हैं ऊपर। ये ऐसे मैसेज, और ये कर देते हैं यहां से उठा के यहाँ पे, और ये BR टैग, ये दोनों चीज यहां से उठा के क्रॉस, और ये यहाँ पे ऐड, ठीक है। समझ गए? मैसेज सर्वलेट क्लास H1 चल रहा अपना, इस H1 को भी यहां से हटा देते हैं और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद मैसेज रिट्रीव किए, मींस मैसेज वाला भी काम होगा और कॉन्टेक्स्ट वाला भी काम होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन का आपने राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, टिक नेक्स्ट फिनिश। पेज भी ना सुधार दें home.html। कहाँ पे? हाँ, कॉलम हटा दें, इसको भी कम कर दें, 5 कर दें। चलो, यहां पे जैसे किए हेलो हितेश, हितेश नाम है ना, अच्छा, सबमिट किए, तो ये कहां जाएगा? इस वाले मैसेज सर्वलेट क्लास इंटर्ड मैसेज हेलो हितेश, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे क्या हुआ, सर्वर इंफॉर्मेशन, देखो सर्वर की भी इंफॉर्मेशन रख रहा है, एप्लीकेशन की भी रख रहा है, वैल्यू नहीं आई है ना। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ओके। क्या कह रहा है कि इस नाम की कोई वैल्यू नहीं थी, ये कहना चाह रहा है ये, डॉट नेक्स्ट एलिमेंट। अच्छा, SC डॉट गेट इनिट पैरामीटर वैल्यू चाहिए थी ना अपने को, पैरामीटर वैल्यू क्यों नहीं आया? डिस्टर्बेंस, चेक कर लेते हैं क्या आया।
प्रॉपर वर्क किया ना पूरा, फोन तक आ गया, वैल्यू भी आ जाता तो काम कंप्लीट हो जाता। sc डॉट गेट इनिट पैरामीटर नेम्स हो गया, पैरामीटर वैल्यू, ये क्या रिटर्न करेगा, उसका आंसर रिटर्न करेगा, आंसर रिटर्न करेगा। हैज मोर एलिमेंट्स, अगर ये आ रहा तो ये भी आना चाहिए था। एक सेकंड, क्या दिक्कत है। पैरामीटर नेम, मैसेज सर्वलेट एप्लीकेशन थ्रू एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। चलो, ये तो वैल्यू आए ना आए, कम से कम ये लाइन तो प्रिंट करे। sc डॉट गेट इनिट पैरामीटर, नेम्स आया, नेम की मदद से अब क्या करेंगे, उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे। वैल्यू प्रिंट करने के लिए पैरामीटर वैल्यू, मेथड का नाम चेक करना पड़ेगा, sc डॉट नेक्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट आ रहा है मींस यहाँ पे ये फोन आ रहा है, फोन की वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। सर आपने शायद नेम नेम्स की इन्यूमरेशन में बता रखी है। हाँ, वो आपने जो इन्यूमरेशन वाला रखा है, हाँ, उसमें पैरामीटर नेम्स नेम्स दे रखी है सर। कहाँ पे, गेट इनिट पैरामीटर नेम्स, गेट इनिट पैरामीटर नेम्स, हाँ, तो सारे नेम आ गए en के अंदर। अब इसमें से क्या हुआ, एक एक नाम रिट्रीव हो रहा, हमको नाम यहाँ पे इंटर करेंगे तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा था, जैसे हम यहाँ पे फोन, फोन की वैल्यू तो आ रही है, यहाँ से फोन आ रहा है, फोन की वैल्यू आ रही, हम यहाँ पे फोन इंटर करेंगे तो फोन की वैल्यू आनी चाहिए थी 1000। शायद मेथड ही हमने दूसरी लिख दी है, मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक काम करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं एक बार, ठीक है, तो डायरेक्ट हमने लिखा फोन, सेव किया, रिफ्रेश किया, मीन्स हम मेथड गलत लिख रहे हैं। चलो देख लेते हैं कौन सा, ये सर्वलेट कॉन्फ़िग, सर्वलेट कॉन्फ़िग भी इसी तरह है। टेस्ट पैरामीटर वैल्यू कॉन्टेक्स्ट पैराम 1000, ठीक है। यहाँ पे हमने कौन सी मेथड कॉल की, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट गेट इनिट पैरामीटर, वैल्यू तो हमने सही लिखी, गेट इनिट पैरामीटर, मेथड भी हमने सही कॉल की। मेथड सही है, तो फिर एनोटेशन देख लेते हैं, एक्सएमएल फाइल देख लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट पैरम, पैरामीटर नेम, पैरामीटर वैल्यू, यहां भी सही है। प्रोग्राम अपना web.xml,
पैरामीटर वैल्यू, कॉन्टेक्स्ट पैरम, नेम वैल्यू, सही तो है 1000, मैसेज सर्वलेट, फोन की वैल्यू भी नहीं आ रही, sc.get init param, एक सेकेंड, गेट init पैरामीटर, डायरेक्ट में कम से कम आना चाहिए था, क्या प्रॉब्लम है इसका? प्रोग्राम अपना सही है, दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं, राइट क्लिक करें, एज रन ऑन सर्वर, टिक, नेक्स्ट, फिनिश। देखो प्रोग्राम सही था, जब फोन की वैल्यू आ रही थी मींस उसकी भी वैल्यू आनी चाहिए थी, ठीक है। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, वो पीडीएफ में कॉन्फिग के लिए भी ऐड कर दें, ठीक है, कॉन्फिग वाला कर लेना। कॉन्फिग क्या होगा, अब जैसे ये वैल्यू आप पैरामीटर, ये फोन की वैल्यू, फोन का नेम और वैल्यू आप सर्वलेट के किसी भी पेज में निकाल सकते हैं, ठीक है। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, वंस फॉर पर एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको आप कहीं भी रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको सेंड कर देते हैं, ये डायग्राम कौन सा बैच है, ठीक है। प्रोग्राम भी समझ में आ गया, एक्सएमएल के थ्रू भी मूव करना समझ में आ गया। चलो फिर आप एक काम करो, आप एक काम करो, अभी के अभी एक पेज बनाओ, एक वेब पेज बनाओ, जैसे हमने ये बनाया ना अभी, ये पेज, यहां आप क्या करेंगे, डेट इंटर करेंगे, ठीक है, डेट, कैलेंडर बनाओ, ठीक है, उस कैलेंडर से डेट चली जाए डेटाबेस में, करो, आधा घंटा टाइम बहुत, समझ गए, यहाँ पे डेट टाइम आ जाता है ना, पूरा बना लेते हो ना, वही डेट टाइम डेटाबेस में जाए। हो जाएगा, आधे घंटे का, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, क्या नाम है उसका, सचिन, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो और डेट को डेटाबेस में स्टोर करो।